कांटे से अचानक गिर पड़े, कुल्ले की हड्डी टूट गई। 6 महीने तक आचार्य श्री की सेवा में खड़े रहे, दिन में भी रात में भी सोए भी नहीं। बाकी सब संत मिले, मीटिंग की, अरे भंडारी जी महाराज, आप पूरा दिन पूरी रात सेवा करते हो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अपन बारी बार लेते हैं 2-2 घंटे की, 2 घंटे ये 2 घंटे वो, 2 घंटे वो, ऐसे। दादा गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, जैसे मेरे गुरु महाराज हैं वैसे आपके भी गुरु महाराज हैं। मेरे दादा गुरुदेव हैं तो आपके भी दादा गुरुदेव हैं। जितना मेरा अधिकार इनके ऊपर है उतना ही आप सबका अधिकार है। तो मैं मना नहीं करता, आप सब सेवा कीजिए, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं, पर इतनी मेरी विनती है कि मेरी सेवा मुझसे मत छीनिए, मेरी सेवा मुझको करने दीजिए। ऐसा वो महान गुण था। और उस गुण से प्रभावित होकर आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने उनको अपने शास्त्र भंडार का भंडारी बनाया। इतना बड़ा हॉल कमरा लुधियाना के अंदर आज भी है, जहां सैकड़ों हजारों ग्रंथ हस्तलिखित बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। हमारे पास भी गुरुदेव की कृपा से वो ग्रंथों का खजाना हमें प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान ने दादा गुरुदेव को दिया, दादा गुरुदेव से वो गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज को मिला और उनके कर कमलों से हमें वो प्राप्त हुआ। यानी आज से 1000 साल पहले जो आचार्य भगवंत हुए, उनके हाथों के लिखे हुए शास्त्र, वो पूरा भंडार जो है, आचार्य महाराज ने कहा, आज से मेरे भंडार के आप मालिक हो, मैं आपको भंडारी नियुक्त करता हूँ। और तब से उनका नाम भंडारी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अभी पदम चंद्र जी महाराज उधर जाके बोलो, लोगों को कम समझ आएगा, लेकिन भंडारी जी महाराज बोलो तो सबको मालूम। और आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उन्होंने देखा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में सैकड़ों स्थानक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल दादा गुरुदेव की प्रेरणा से बने हैं। तो उनके सेवा कार्यों को देखते हुए उन्होंने उत्तर भारत का प्रवर्तक उनको घोषित किया। 16 वर्षों तक उत्तर भारत के प्रवर्तक रहे। उनकी आज्ञा में 500 साधु साधवियां विचरण करते थे और किसी भी साधु साध्वी पर उन्होंने आंच आने नहीं दी। सबकी सारना वारना का वो ध्यान रखते थे। और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, मैंने स्वयं देखा, दादा गुरुदेव का हाथ लेके अपने हाथ में अपने सिर पे रखते और खुद ही घुमाते। दादा गुरुदेव के हाथ थोड़ा कांपते थे वृद्ध अवस्था के कारण, कंपन वायु के कारण, तो खुद ही वो हाथ लेके आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी अपने सिर पे गिराते और कहते, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है।